जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं मेरे बैच में, वो बच्चे लगभग 15 मिनट की इस पूरे के पूरे स्लॉट को 7 या 8 मिनट में इंग्लिश को निपटाते हैं। सवाल उनके लिए उठ रहा है जिन बच्चों ने बिल्कुल पहली बार एग्जामिनेशन को फेस करना है और जो पहली बार पेपर में बैठेंगे ना भाई, तो उनको तो आदत उसी पैटर्न की पड़ी है कि मैथ्स को 20 से 25 मिनट देनी है। अब उनके लिए ज्यादा बड़ा सवाल बन जाता है। तो इंग्लिश को एक बार मैं उन बच्चों के लिए डिस्कस करना चाहूंगा कि उनकी स्ट्रेटेजी कैसे रहे, कि उनको कैसे टाइम मैनेज करना है। तो इसके लिए आपके लिए मैंने एक छोटी सी रिसर्च यहाँ पर तैयार की है। आप लोगों को सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन निपटाना है, अगर ये क्वेश्चन आता है। क्लोज टेस्ट निपटाना है, अगर ये क्वेश्चन आता है। और PQRS के 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पेपर खोलते ही आपको ये याद रखना है कि हम इन क्वेश्चंस पर ही सबसे पहले टक्कर मारे, क्योंकि यही वो क्वेश्चंस है जो आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम कराते हैं। इनको अधिकतर स्टूडेंट्स लास्ट में कंसीडर करते हैं, जिसकी वजह से उनका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। तो पेपर जैसे ही आपका इंग्लिश का सेक्शन आपकी विंडो खुलती है, सबसे पहले RC, पैराजंबल या क्लोज टेस्ट को निपटाएं, ठीक है। यानी कि ये आपका सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग है। इसके बाद आप लोगों को वोकैबुलरी के सभी आइटम्स निपटाने हैं, यानी कि सिनोनिम्स होगा, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, होमोनिम और स्पेलिंग। अब वोकैबुलरी में इस सेक्शन में सबसे ज्यादा आपको टाइम लगता है, और इसी के लिए मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होमोफोन होमोनिम की एक प्रॉपर सेशन ले रहा हूं आप ही के लिए यूट्यूब चैनल गोपाल वर्मा इंग्लिश पर, जिसपे मैं डिटेल में हर एक चीज को आप लोगों के लिए समझाता हूं, कैसे इन शब्दों को एग्जाम्स में तुरंत से उड़ा दे। ये वाला वो सेक्शन है जो आपका याद किया हुआ है, अच्छे से समझा हुआ है, तो देखोगे, आंसर लगाओगे तो ज्यादा ये समय नहीं लेगा। यानी कि स्लोवेस्ट जिसमें हमारा टाइम बीत रहा है, जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग है, कम टाइम। फिर इसके बाद वॉइसेस और नरेशन। भाई 2 क्वेश्चन इसके, 1 या 2 क्वेश्चन इसके आपको मिलेंगे, तो इनसे आपकी स्पीड बन जाएगी, समझ रहे। तो पहले जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग है वो उड़ा दिया हमने, उसके बाद धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं। और उसके बाद लेंगे इंप्रूवमेंट को। इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन की खास मजेदार बात क्या है, सामने क्वेश्चन है 4 चॉइस है, एक आपको नो इंप्रूवमेंट मिल गया है और बाकी 3 देख के भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हो सकता है यूट्यूब के जरिए अपनी तैयारी कर रहे हैं या किसी और किताब के जरिए तैयारी कर रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं तो नेगेटिव कभी बोलूंगा नहीं, मेरे ही बच्चे, मेरे छोटे भाई हैं, तो तैयारी कर रहे हैं, हमें सिलेक्शन से मतलब है, समझ रहे। कुछ भी पढ़ा, कहीं से ही पढ़ा, कैसे भी पढ़ा, तो आपका सिलेक्शन होना जरूरी है। तो भाई पहले इंप्रूवमेंट, क्योंकि क्वेश्चन के सामने 4 चॉइसेस है, तो देखने से आइडिया हो जाता है शायद ये हो सकता है। इसके बाद फिलर्स, ये दोनों बिछड़े हुए भाई हैं, ठीक है ना। फिलर्स में 4 चॉइसेस है, उठा के जचा के देखो, जो फिट बैठ जाए तो हो जाए, क्योंकि मैं अपनी क्लास में हर एक चीज को डिटेल में समझाता हूं। मैं तो आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे देता हूं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बनाना है, तो फिलर्स आप इसके बाद बनाएंगे। और अगर नहीं बन पा रहा है तो इसको स्किप कर दीजिएगा। कुछ देर के बाद कभी कभी कुछ लॉजिक्स आपको याद आए तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। एरर वाले क्वेश्चन को बिल्कुल लास्ट में उठाएं, क्योंकि एरर वाले क्वेश्चंस पर अधिकतर बच्चों की जिद, ईगो टकरा जाती है और उन्हें लगता है कि अब बेटे ये अगर नहीं हुआ तो मैं तो भाई कुछ भी नहीं करूंगा अब इसके बाद, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस पे बिल्कुल लास्ट में आप लोगों को दिमाग लगाना है, ठीक है।